जीवमजीवं दब्बं जेणवरवसहेडजेरडिदिट्ठं देविन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 15 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 203 नंबर पेज। दीदी आप कर्म फल चेतना और कारण शुद्ध चेतना की चर्चा करे थे लास्ट टाइम। तो उसमें और कुछ रह गया, उसमें ज्ञान चेतना आदि आदि और भी चेतना है कि वो नहीं करना चाहिए। आपने लिया था कर्म फल, कर्म के फल में चेतना, कार्य शुद्ध चेतना, कारण शुद्ध चेतना और कर्म फल चेतना, 4 चेतनाएं लिखी है। बहुत बढ़िया। कुछ पूछना था इसमें आपको? नहीं, मैं पूछ रहा था कि और भी चेतनाएं के और भी है ना कुछ ज्ञान नहीं, यहाँ पे कैसा विषय आ रहा है? यहाँ पे विषय ये आ रहा है कि एक तो सीधा सीधा बोलते हैं कि आत्मा का लक्षण उपयोग है, उपयोगो लक्षणम। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। जीव की पहचान का चिन्ह उपयोग है। सहज जानन जानन स्वभाव है ना, ये उपयोग लक्षण। अब जब उपयोग के भेद प्रभेद की चर्चा आती है तो वहां पर मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान के 5 भेद, ये चर्चा आती है। उपयोग के 5 भेद है ना। और उसमें भी ये भी चर्चा आती है कि अज्ञान रूप, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान, ऐसे 8 ज्ञान की 8 प्रकार की पर्याय। ये विषय अपना पूर्व में चल गया, ठीक है। उपयोगो लक्षणम में दर्शन उपयोग की चर्चा आई और ज्ञान उपयोग की चर्चा आई। अब ये जो उपयोग की चर्चा आ रही है, ये एक तरह से बोलें तो मोक्ष मार्ग के हेतु से चर्चा आ रही। अरे वो स्वभाव के एंगल से चर्चा आ रही थी। वो जो सम्यक ज्ञान के 5 भेद, अज्ञान के 3 भेद है ना, ये। और दूसरा एंगल ये ले सकते हैं कि ज्ञान किस प्रकार से जानता है, ज्ञान कितने ज्ञेयों को जानता है, वो सारा विषय वहां आ गया। अब इसको यदि अपन एक एंगल से देखें तो इसको मोक्ष मार्ग के हेतु से चर्चा समझ सकते हैं। इसको कैसी कि एक ज्ञान चेतना और एक अज्ञान चेतना, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, बहुत जबरदस्त खुलासा था वो कि उपयोग और चेतना में हम क्या भेद डालें। उपयोग और चेतना में कोई अंतर है? कह रहे हैं उपयोग और चेतना में ये अंतर है कि उपयोग मतलब सामान्य जानना और चेतना मतलब वो ज्ञान कहाँ चेत रहा। अगर वो उपयोग, देखो जहां पर वो ज्ञान कहीं चेत रहा है वहां पर भी एक सामान्य ज्ञान स्वभाव वहां पे भी विद्यमान है। अब यदि वो उपयोग ज्ञान स्वभाव में चेत रहा है, अब चेतना मतलब कहाँ चेत रहा है? चेत रहा है मतलब किसको जान रहा है, ये एंगल नहीं है। और किधर लक्ष्य कर रहा है ये भी कह सकते हैं, पर अपन इससे भी सरल यदि बात करो, लक्ष्य तो ज्ञानियों को भी होता है, पर लक्ष्य तो वो लक्ष्य की भी प्रॉब्लम नहीं है। किसको निज रूप से जान रहा है उसका नाम चेतना। और बहुत सरलतम एंगल से यदि बात करें, चेतना मतलब कि वो ज्ञान कहाँ चेत रहा है, अर्थात किसका वेदन कर रहा है,
अर्थात मैं पने से किसको जान रहा। इन जहां जैस्यादवाद है ना, जहां जैसा एंगल हो वहां वैसा समझना। अब यदि अज्ञानी के एंगल से चेतना की बात करेंगे तो वो निज रूप से किसको जान रहा है, तो वो निज रूप से कर्म के फल को जान रहा है। हाँ जी, कर्म फल चेतना हो, कर्म के फल को, तो वो क्या कह रहे हैं कि इसको कर्म फल चेतना है। हाँ जी। कैसे कर्म फल को निज रूप से जान रहा है भाई? ये जो मनुष्य, नारक, देव, त्रियंच, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये कर्म के उदय की सामग्री है, ज्ञान की सामग्री नहीं है। हाँ जी। अघाती कर्म ज्ञान की खेती नहीं, ये कर्म की खेती है। अघाती कर्म के फल में शरीर मिला, संयोग मिले। अब मान लिया कोई बहुत अच्छी गाड़ी बंगला आदि आदि मिल गया, तो ये उसमें प्रसन्न हो रहा, मेरी गाड़ी। तो ये हुआ कर्म फल में चेतना। जहाँ चेतना की बात आ रही है वहीं पे श्रद्धा भी है, वहीं पे चारित्र की पर्याय भी है। अब ये निज रूप से किसको जान रहा? मेरी गाड़ी, मेरा इतना सुंदर घर, अरे मेरे तो मुश्किल से एक कमरे का घर, अरे मैं तो किराए में रहता हूँ। ये सब क्या हुआ? कर्म फल चेतना। और अकेले अघाती कर्म के उदय रूप नहीं, घाती कर्म के उदय रूप भी जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये उनको निज रूप से जान रहा है, वहां चेत रहा है। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मैं तो इतना, मुझे तो बहुत याद रहता, मेरा ज्ञान तो बहुत शार्प ज्ञान है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ये सब कर्म, ये कर्म के उदय का कार्य है। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, ज्ञानावणी कर्म के उदय की निमित्तता लगी है उसमें, क्षयोपशम की निमित्तता लगी है ना? तो ये भी कर्म के उदय की सामग्री है। तो तीव्र कषाय, मंद कषाय, ये सब कर्म फल चेतना है। क्या चेतना? उस रूप अपने को अनुभव कर रहा है, एक इंद्र से लेके संगी पंचेंद्री तक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब तत्व ज्ञान के अभाव में। एक तो कर्म फल चेतना हो गई। दूसरा, यदि उसकी शक्ति सामर्थ्य है तो वो ये सोचता है कि मैं, हाथ पैर तो उसके है नहीं, लेकिन ये सोचता है कि मैं हाथ पैर से किसी से कुछ कर सकता हूँ। तो बुद्धि जो है, हाँ जी, मैं कुछ कर सकता हूँ। किसी ने कर्म के उदय में किसी ने कुछ बुरा कहा, मैं भी बोल सकता हूँ उसको बुरा, ये बोल सकता हूँ। ये ज्ञान अब कहाँ चेतने लगा? कर्म में चेतने लगा। मैं भी उसको बता सकता हूँ अच्छी तरह, ये हो गई कर्म चेतना। कर्म चेतना हो गई है जी। मैं भी दान दे सकता हूँ, कर्म चेतना। करता तो बुद्धि, सब में लगाना, तीव्र मंद सब में लगाना। हाँ, ये कर्म में चेतना है। कौन? अकर्ता। मैं भी कर सकता हूँ। प्रश्न है, तुम तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हो, ज्ञान स्वरूपी हो, तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं है, तो तुम कैसे दान किससे दान करोगे? बोलो, कैसे ध्यान करोगे? क्या चीज है आपके पास जिससे ऐसा करके दान दोगे? बोलो, क्या चीज है आपके पास जिससे आप किसी को एक दोगे चांटा मिला के? कैसे दोगे बताओ? बोलो, हाथ पैर हैं आपके? नहीं है। शरीर के हैं कि नहीं? बोलो, नहीं है। हाथ पैर से देना वैसा थोड़ा ही नहीं है। कैसे कर सकते हो? कैसे दे सकते हो? कैसे ले सकते हो? क्या कर सकते हो? जानने के अलावा एक तुम्हारे पास भाव जरूर उत्पन्न होता है, लेकिन देह की क्रिया तो कोई भी आत्मा नहीं कर सकता, न ज्ञानी न अज्ञानी। लेकिन वो चेत कहाँ रहा है? देह दृष्टि से सोचता है कि मैं कर सकता हूं। समझ आई बात? अभी कोई आवाज आई थी क्या? कला बहन कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैं बता रही थी कि वो देना वो शरीर से थोड़ा है। हाँ, तो
या तो वो भाव से भी वो दे सकता है ना, अपना भाव में जो विचार करेगा को वो वही। कैसे देगा, यही तो प्रश्न है नो वो कि एक भाव, सुनो, एक भाव उत्पन्न होना कि मैं इसको मारूं, ये भाव उत्पन्न हुआ, तो ये भाव कैसा भाव है? अज्ञानता जनित ही तो भाव है। हाँ कैसे? यदि वो अपने को ज्ञान स्वरूप जाने और फिर ऐसा भाव उत्पन्न हो, तो उसको ये विचार में रहेगा ना कि मेरे तो हाथ ही नहीं है, मैं किसी को कैसे मारूंगा, मेरे तो हाथ पैर ही नहीं है, मैं किसी को कैसे बचाऊंगा। समझ में आ रही बात? हाँ जी, मैं बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो या बाहर की दृष्टि नहीं, अज्ञानी की दृष्टि तो बहिर्मोह दृष्टि है। हाँ, बराबर। वो ये कहाँ जान रहा है कि मेरे को अकेले भाव होते हैं, मैं शरीर की क्रिया नहीं करता, ये कहाँ जानता? बराबर। अज्ञान चेतना की बात चल रही है ना, वो यही हाँ तो जी। वो जान रहा है कि मैं किसी को दे सकता हूँ मिला के दो, मैं भी उल्टा सीधा बोल सकता हूँ, उसने मुझे कैसे बोला, मैं भी बोल सकता हूँ। इसका ही नाम तो अज्ञान चेतना है। तो ये कहाँ चेत रही है? करने में, ये करने में चेत रही है, स्वरूप है अकर्ता ज्ञायक। एक बात एकदम क्लियर हो गई। ये तो अपन ने अच्छा, अज्ञानी के मेरे एंगल विचार से तो पूरी बात करी। ज्ञान की बात चल रही थी, तो मैं वही मतलब वो ज्ञान से देखेगा तो वो तो करने का सवाल ही नहीं है उसको। हाँ ऐसा है ना। अब एक ये पूरा एंगल हो गया अज्ञानियों के दृष्टिकोण से। अज्ञान चेतना दो प्रकार की, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। अब यहाँ पे चेतना का अर्थ अपन ने क्या देखा था कि निज रूप जानना। अब दूसरा जो आपने बोला कि लक्ष्य होना, अब ये लक्ष्य वाली कंडीशन बनती है सम्यक ज्ञानी जीवों को। क्या बोला? लक्ष्य वाली कंडीशन अपन किस में देख सकते हैं? सम्यक ज्ञानी जीवों को, जिनको ज्ञान चेतना होने पर भी, देखो ये वाली बात यदि समझ में आ जाए ना तो बहुत आनंद की बात हो जाए। देखो सम्यक ज्ञानी जीव को, सम्यक ज्ञानी किसको कहना? जिसके पास ज्ञान चेतना है, अर्थात उसका ज्ञान स्वभाव में चेत रहा है। चेत रहा है मतलब स्वभाव को निज रूप से जान रहा है। क्या जान रहा है? मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं ज्ञायक। ये हो गई ज्ञान चेतना। अब देखो ज्ञान चेतना स्वभाव कैसा है? स्वभाव में चेत रहा है, तो वो ज्ञान कैसा है कि जो अपने को अकर्ता जानता है, अपनों का वही आत्मा तो जानते ज्ञान हैं चेतना हुई। कि मैं जो आत्मा हूँ अपने को ऐसा। अभोक्ता जानता है, वही तो ज्ञान चेतना हुई। हाँ जी। जो अपने को अकर्ता अभोक्ता जाने, जो अपने को मात्र ज्ञायक जाने, जो अपने को परिपूर्ण जाने, जो अपने को अविनाशी जाने, वही तो ज्ञान चेतना कहलाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। समझ आ रही बात? परंतु ऐसा होने पर भी सम्यक ज्ञानी जीवों को अकर्ता जानने पर भी करने के विकल्प होते हैं। हाँ जी। अप्रत्यख्यान संबंधी, प्रत्यख्यान संबंधी, संजुलन संबंधी। अपने स्वरूप को कैसा जानते हैं? अकर्ता, ज्ञायक, अभोक्ता, परिपूर्ण, ज्ञान स्वरूप, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, ज्ञानानंद स्वभावी। पूरी तो भी श्रद्धा करने है के विकल्प। इसमें, तो पूरी अब श्रद्धा है करने तो। के विकल्प कब होंगे? जब पर लक्ष्य होगा। हाँ, तो अब जितना पर लक्ष्य उतनी कर्म चेतना, उतनी कर्म फल उतना दुख भी है, उतनी आकुलता भी है, जितनी कषाय का सद्भाव है। लेकिन ज्ञान चेतना होने से वो अज्ञान चेतना नहीं कहला रही। उनका सम्यक ज्ञान बना क्या रहता बोला? स्यादवाद है, आपको हर चीज स्यादवाद से समझनी पड़ेगी। है। बहुत जिन सुंदर। सम्यक ज्ञानी जीवों को अकर्तृत्व स्वरूप भाषित होने पर भी करने के विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, वो करने का विकल्प है, तो जितना विकल्प है उतनी कर्म चेतना, और जितना दुख है उतनी कर्म फल चेतना सम्यक ज्ञानियों को भी। लेकिन उनका ज्ञान निज रूप से अपने को ज्ञायक अनुभव करता है, इसलिए
इसलिए वो ज्ञान चेतना है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना के बीच में भी ज्ञान चेतना। समझ आ गई बात? समझ। अब इसको लक्ष्य पूर्वक कह सकते हैं और अज्ञानी को निज जानने रूप कह सकते हैं। वो तो निज रूप जानता है। कर्म के उदय की, घाती अघाती कर्म के उदय की सामग्री को निज रूप से अनुभव करता है और अपने अकर्ता स्वभाव को नहीं जानने से पर का कर्तृत्व है, कर्ता बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, इसलिए वो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना है। और फिर शेष राग से घटित कर सकते हैं। और नहीं घटित करना अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में तो कहते हैं कि भैया वो तो पूर्वबद्ध कर्म का नाटक है, ज्ञानी को तो सिर्फ ज्ञान चेतना है। समझ आ गई बात? वो तो पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा है। ऐसा एंगल है, एक ऐसा भी एंगल है। कर्णान योग बोलेगा जितनी कषाय का सद्भाव है उतना उसको उतनी कर्म चेतना, कर्म फल चेतना है, और जितने का अभाव हुआ है उतनी ज्ञान चेतना है। कितने एंगल हैं बोलो? बहुत एंगल है। समय सार जी में एक प्रश्न आया कि सारे जीव यदि ज्ञान स्वरूपी हैं, सारे जीव यदि ज्ञान स्वरूपी हैं, ज्ञान का और आत्मा का तादात्म्य संबंध है, तो फिर आप ऐसा उपदेश क्यों कह रहे हो कि आत्मा को जानो? तो पंडित साहब का वो स्लोगन आता है क्या? सभी आत्माओं में ज्ञान है, पर धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा। तब वो तब वो ज्ञान चेतना कहलाएगी। ज्ञान सब ज्ञानवान है, एग्जैक्टली अज्ञानी जीव ने भी आज तक एक परमाणु को भोगा नहीं। एग्जैक्टली अज्ञानी जीवों ने भी एक सिंगल परमाणु में कुछ किया नहीं, कर सकता नहीं। एक पुद्गल परमाणु में भी कुछ नहीं किया, एक सड़े हुए तिनके के भी 2 टुकड़े नहीं करे अज्ञानी जीव ने भी। ये तो वस्तु स्वरूप है। परंतु समस्या कहाँ से है? इस स्वरूप को नहीं जानने की। अज्ञानी क्यों कहला रहा है? कि इसने ऐसे स्वभाव को नहीं जाना। स्वभाव तो अकर्ता ज्ञाय की है, भोक्ता ज्ञाय की है। नहीं जाना तो मानता है कि हूँ। आज सुबह समाचार जी में चर्चा आई कि 11 अंग का पाठी भी अभव्य रह गया, 28 मूल गुणों का पालन होने पर भी अभव्य रह गया। क्यों रह गया? तो पता है अमृतचंद आचार्य देव ने टीका की शुरुआत कहाँ से की? कह रहे हैं इसको मोक्ष की श्रद्धा नहीं होने से। भैया उसके अभव्यता की आप आत्मा से बात करो ना कि इसको रत्नत्रय प्रकट नहीं हुए, इसने अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना, ये मोक्ष की श्रद्धा किधर से आ गई? टीका की पहली लाइन है कि इस जीव ने मोक्ष की श्रद्धा नहीं की। ये अभव्यता का मोक्ष की श्रद्धा से क्या रिलेशन है? ऐसा रिलेशन है कि जब मोक्ष तत्व को नहीं जाना ना, कि जीव की परिपूर्ण शुद्ध अवस्था, लोग ऐसे कहते सुनते मिल जाते हैं, मोक्ष में सिद्ध भगवान क्या करते होंगे? बात कहते। प्रश्न है यहाँ पर तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? अच्छा तुम यहाँ क्या करते हो? जानते हो बस। सिद्ध भगवान को मां क्या सुख होता होगा? प्रश्न है आपको यहाँ क्या सुख होता है? दुखी है। आप यहाँ किससे सुखी होते हो? अरे हम टीवी देखते, फ्रिज, कूलर, घूमना फिरना, खाना पीना, शॉपिंग मॉल वगैरह वगैरह। ओहो प्रभु, ये सारा कार्य तुम्हारा नहीं, दुखी होने का कार्य। इंद्रिय के भोग, मधुर विषम लावण वही कंचन काया, सब जड़ की क्रीड़ा है। ये जड़ की क्रीड़ा को निज रूप से अनुभवन कर रहा है। और वहां पर जो थोड़ा सा अच्छा अच्छा लग रहा है ना,
वो वास्तव में कम दुख की निशानी है, और वो तुम्हारी पर्याय है, वो कहीं बाहर से नहीं आती। यहाँ पर भी जो तुम्हें अच्छा सा लग रहा है ना, वो भी तुम्हारी पर्याय है। सिद्ध भगवान को जो अतीन्द्रिय अनंत आनंद है, वो भी उन्हीं की पर्याय है। उनकी पर्याय कहीं से नहीं आ रही, तुम्हारी पर्याय भी टीवी फ्रिज कूलर में से नहीं आएगी। तुम भी यहाँ कुछ नहीं, जैसे सिद्ध भगवान वहां कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही जीव मात्र भी यहाँ कुछ नहीं कर रहा। मानता अभी नहीं, हम तुम भी यहाँ कुछ भी नहीं करते, कर सकते नहीं। जैसे सिद्ध भगवान नहीं कर रहे कुछ भी। जैसे सिद्ध भगवान बिना किसी के स्वाधीन स्वतंत्र सुखी हैं, ऐसे ही तुम भी यहाँ पर स्वाधीन स्वतंत्र कम दुखी हो। वो तुम्हारी खुद की पर्याय है, वो किसी बाहर में से नहीं आई। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट योर फोन प्लीज। समझ आई बात? बोलो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इसको मोक्ष की श्रद्धा नहीं है, इसलिए अभव्य। देख लेना, ऐसे विचार हमें तो नहीं रहते। अच्छा, जिसको मोक्ष की श्रद्धा नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग की भी श्रद्धा नहीं है, और जिसको मोक्ष मार्ग की श्रद्धा नहीं है, तो उसको आत्मा की भी श्रद्धा नहीं है। जिसको आत्मा की श्रद्धा नहीं है और खूब सारे ग्रंथ पढ़े पढ़ाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिन शासन को एक सेंटेंस में कहें तो जिन शासन इक्वल टू आत्मानुभूति, एक शब्द में कहें आत्मानुभूति, बस इतना ही जैन शासन है, इसके अलावा कोई जैन शासन नहीं है। क्या बोला? सारा उपक्रम आत्मानुभूति के लिए, सारे ग्रंथों का स्वाध्याय आत्मानुभूति के लिए। कितने गजब गजब के शब्द लिखे आचार्यों ने। क्या लिखा है पता है? शास्त्र पठन का गुण पर से भिन्न आत्मा को जानना है। ऐसे गोल्डन अक्षरों में लिखवा लो। शास्त्र पठन का गुण, शास्त्र पठन का क्या रिजल्ट आया, उसने क्या गुण किया, आपको क्या लाभ दिया शास्त्र पठन ने। यदि आप शास्त्र पाठी हो तो आपको क्या बात समझ में आई? समस्त विश्व से भिन्न, पर द्रव्यों से भिन्न, पर भावों से भिन्न आत्मज्ञान होना, ये शास्त्र पठन का। और यदि ये गुण प्रकट नहीं हुआ तो आपने कोई शास्त्र पढ़ो, कुछ कार्यकारी नहीं होंगे। क्या बोला? पढ़ लेना समय सार जी की बंद अधिकार की 273 74 कोई गाथा है, देख लेना। टीका में पढ़ना, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, इतनी सब चर्चा हुई। फिर बाद में आई थी कि यहाँ पे शुद्ध ज्ञान चेतना कहा, सो केवल ज्ञान को शुद्ध ज्ञान चेतना कहा। तो अपन ने चर्चा की कि केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान चेतना है, लेकिन कारण शुद्ध ज्ञान चेतना भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान कारण है और केवल ज्ञान कार्य है। ये शुद्ध ज्ञान, भेद विज्ञान करने वाला शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है। क्या बोला? ये भेद विज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है। केवल ज्ञान कार्य है और भेद विज्ञान कारण है। और वो भेद विज्ञान है ज्ञान चेतन। वो भेद विज्ञान अर्थात जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण हुआ, उसका नाम है ज्ञान चेतना। ठीक है, इस तरह से ये चेतना की इस एंगल से चर्चा आई। वो उपयोग की चर्चा न्यारी बात है, वो ये चेतना की बात न्यारी। ठीक है, ये अपनी पूरी बात हो गई थी। अभी देखो अगले है था अथवा यहाँ पे अर्थात
आत्मा शरीर को स्पर्श नहीं करता। होने के कारण मैं अशुद्ध नहीं हूं। होने से आत्मा और पीछे होने से आत्मा अशुद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती? 203 क्यों नहीं होती? बोलो। शरीर होने के कारण आत्मा अशुद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती? भिन्न है, ज्योति भी नहीं है। हाँ, स्पर्श नहीं हाँ, करता। हाँ जी। हमने तो सुना है बहुत कर्म बंधे हैं, कर्म बंधे हैं। कर्म बंधे हैं, कर्म है, कर्म कर्म में है, पर कर्म आत्मा को स्पर्श नहीं करते, इसलिए आत्मा शुद्ध है। कर्मों के होने से आत्मा शुद्ध नहीं होती। बोलो। हाँ जी। स्पर्श नहीं करता अर्थात शरीर की किसी क्रिया से आत्मा बुरा अच्छा नहीं होता। शरीर की किसी भी क्रिया से आत्मा अच्छा बुरा नहीं होता, इसका अर्थ है स्पर्श नहीं करता। हाँ जी। समझ आई बात? स्पर्श नहीं करता। जब स्पर्श ही नहीं करता, शरीर की कोई क्रिया हो रही हो और शरीर की किसी क्रिया के होने पर आत्मा में कोई बंध नहीं होता, इसका अर्थ है स्पर्श नहीं करता। ये सारे भाव है, स्पर्श नहीं करता। हाँ। आत्मा शरीर को छूता नहीं है, पर मैं हूं तो शरीर ही। शरीर की ऐसी मिथ्या है। क्रिया हो गई, शरीर की वैसी क्रिया हो गई, शरीर की क्रिया अच्छी होनी चाहिए, शरीर की क्रिया खराब होनी चाहिए। आप अपने को स्पर्शित देख रहे हो शरीर से, जो अनंत पाप है। ये है स्पर्श का। मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, इक्वल टू स्पर्श नहीं करता। ठीक है। हाँ जी। और न शरीर अथवा कर्म आत्मा का स्पर्श करते हैं। अबद्ध स्पृष्ट हूं। जीव उपयोग त्रिकाल स्वरूप है। जीव उपयोग स्वरूप है अर्थात त्रिकाल उपयोग स्वरूप है। शरीर स्वरूप है ही नहीं जीव, कर्म स्वरूप जीव है ही नहीं। ऐसी अद्भुत बात है। वह या तो अपूर्ण ज्ञान करे या पूर्ण ज्ञान करे, अथवा राग द्वेष करे करके हर शोक को भोगे, वह जीव का कार्य है। जो पर से भिन्नता करा रहे हैं, तो जीव की जो विकारी पर्याय हैं, वो विकारी पर्याय भी जीव की कही जाती हैं। तो प्रमाण की स्थापना होती। शरीर और कर्म की नास्ती करनी है तो विकारी पर्याय जीव की हैं, ऐसा कहा जाता है। और जब विभाव स्वभाव से भेद ज्ञान कराएंगे, त्रिकाली ध्रुव से भेद ज्ञान कराएंगे, तो कहेंगे कि ये कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान और ये राग द्वेष हर्ष शोक के परिणाम भी जीव नहीं, जीव तो एक भगवान आत्मा। स्यादवाद है ना, किसकी विधि हो रही है, किसका निषेध हो रहा है। जब परिपूर्ण आत्मा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत अपनी सीमा को बताना है, तो कर्म शरीर आदि संयोग को इनसे भिन्न बताते हुए पूरे द्रव्य गुण पर्याय में जीव को जीव की पर्याय है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, ध्रुव स्वभाव दिखाएंगे, रत्नत्रय की विषयभूत वस्तु दिखाएंगे, तो फिर ये अपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, राग द्वेष, हर्ष शोक, ये सब कोई जीव के कार्य नहीं। जीव तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आता। इस प्रकार से भेद ज्ञान कराते हैं। समझ में आया? हाँ जी। यह कार्य जड़ का नहीं, जड़ में नहीं और जड़ के कारण नहीं। ये हर्ष शोक के परिणाम भी जड़ में नहीं होते और जड़ के कारण भी नहीं होते। भैया हमें उसकी वजह से गुस्सा आ गई, तो पर के कारण तुम्हें क्रोध नहीं होता, पर के कारण लाभ नहीं होता, पर के कारण हर्ष नहीं होता। ये आपके
योग ही वो उस रूप से लक्ष्य करता है, इष्टनिष्ट की कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं तो हर्ष शोक के भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा। अब अजीब के भेद बताते हैं। बात ही थी अजीब को बताने की, परंतु आचार्य भगवान ने अजीब की बात बताने के लिए वापस पहले जीव में चेतना का स्वरूप कहते हुए चर्चा की। अब कह रहे हैं ये चेतना जिसमें नहीं है वो अजीब है। अजीब में न तो ज्ञान चेतना है न कर्म चेतना है। अजीब नहीं बोलते, ये 5 पुद्गल द्रव्य, 5 अजीब द्रव्य, ऐसा नहीं बोलते मैं भी तुम्हें देख लूंगा। समझ में आ रही है? न तो उनको कर्म चेतना है और न कोई उनके संयोग में कुछ भी हो। पुद्गल के संयोग में कितना भी कैसा भी जीव हो, पुद्गल को हर्ष शोक नहीं होता। परम औदारिक देह में पूर्ण शुद्ध पर्यायों से परिणमित शुद्धात्मा का संयोग है। तो बे परम औदारिक देह के जो पुद्गल परमाणु हैं वो खुशी नहीं होते। ओ मैं तो मेरे संयोग में तो वो हैं जिन्हें अनंत कहते हैं। तो पुद्गल में न हर्ष शोक होता और न पुद्गल में राग द्वेष होते और न उनमें ज्ञान चेतना होती है। देखो कितनी गजब। चेतना, ज्ञान ये चेतना तीनों चीजें जहाँ हो वहां पर जीव है। समझ आ गई बात? ऐसे अजीब का वर्णन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब पुद्गल किसे कहते हैं बताओ? तो कह रहे हैं जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है वह पुद्गल है, रूपी है, अनंतानंत है। पूर्ण गलन स्वभाव वाला है। देखो अपन एक थोड़ी सी चर्चा मिलता छूटता है इसका अर्थ। एक दो परमाणु मिलकर जो होते हैं उसको पूर्ण कहा ना, गलन में बिछोड़ना। हाँ देखो एक चर्चा करते हैं कि ऐसा बहुत जीव ऐसा बोलते हैं कि जो मृत्यु होती है ना, मृत्यु देह चेतन का वियोग, वो देह चेतन का वियोग देह के कारण होता है। देख लो जब भी कोई मरता है ना, जब भी कोई मरता है ना तो कुछ ना कुछ होता है, देह में बीमारी होती है, कुछ होता है, कुछ ना कुछ होएगा। ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उसको खांसी जुकाम था, उसको बुखार था, उसकी किडनी फेल हो गई, उसका लीवर डैमेज हो गया, वगैरह वगैरह लगा लेना। एक्सीडेंट हो गया, सडन एक्सीडेंट हो गया, ऐसा सब लगा लेना, वगैरह वगैरह, है ना। तो जब वो होता है तभी मृत्यु होती है ना। ऐसा विचार करो, कभी किसी की मृत्यु ऐसी हुई है कुछ भी नहीं हुआ हो? नहीं, वो तो अच्छे भले पूजा कर रहे थे, मर गए। कैसे मर गए? सडनली हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर हुआ होगा, है ना, कुछ ना कुछ हुआ ऐसा। तो ये आंसर इधर से मिलता है। देखो देह चेतन के वियोग को अपन मरण कहते हैं, है ना। अब देखना, तो एक के कारण दूसरे का कुछ होता है, क्योंकि पुद्गल में शरीर में कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए आत्मा कहीं अन्य गति में चली गई है, इसलिए आत्मा वहां से हटी है, इसलिए मृत्यु हुई है। अपन ऐसा विचार करो, कोई भी चीज लेके आओ, तो कुछ भी, कोई पुद्गलात्मक थिंग, कोई चीज घर में, कोई बर्तन वगैरह हो, कोई कपड़े हो, कोई ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, कोई टेबल हो, चेयर हो, फर्नीचर, एनीथिंग, बोलो उस प्रत्येक स्कंध का बोलो अपना अपना कोई लाइफ स्पैन है कि नहीं? हरेक का है जी, हरेक का है, हरेक का ही है। एक छोटी सी पेंसिल है, नई आई थी, दिन 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 पुरानी हो रही है, दिन 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 छीन हो रही है। उसके परमाणु वैसे जैसे ये पुद्गल परमाणु है आहार वर्गणा से बने हुए, ऐसे ये पुद्गल परमाणु आहार वर्गणा से बने हुए।
जैसे इस पेंसिल का पूर्ण गलन स्वभाव है, ये मिलता बिछुड़ता है, ऐसे ये पुद्गल परमाणु मिल रहे बिछुड़ रहे। अब इससे, इस पेंसिल से आत्मा का यदि कोई रिलेशन नहीं है, घर में कोई बर्तन है, बर्तन टूट गया, टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया, जब उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, तो इसका आत्मा से क्या संबंध है कि इसमें कुछ होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी? बोलो। नहीं, भले ही जब जब आत्मा का और देह का जब जब वियोग होता है, तो भले शरीर में कोई ना कोई तरह तरह की कंडीशंस बनती हैं, ये वाली बात सही है, पर वो आत्मा के कारण नहीं और आत्मा शरीर के कारण नहीं। आत्मा का जो क्षेत्रांतर हुआ, आत्मा का जो एक देश से निकल के दूसरे में, वो टोटली आत्मा के परिणाम के अधीन है, टोटल, न कि शरीर के अधीन, टोटल। इसके परिणामों का निमित्त पाकर जो भी आयु कर्म बंधा है, उस आयु कर्म के रहने तक देह चेतन का वियोग नहीं हो सकता। शरीर में कैसी कंडीशन बन जाए, जब मृत्यु हुई है, देह चेतन का वियोग हुआ है, वो परिणामों के और आयु कर्म के अधीन है, एकांत रूप से शरीर के अधीन नहीं। क्यों हम इसमें क्यों लगा रहे हैं ये वाली बात? जैसे दिनों दिन ये चीज छीण हो रही है, ऐसे वेरी फर्स्ट डे से ये भी छीण होने की प्रोसेस में है। कब तक होगा, कब तक होगा? बोलो। ये तो परिवर्तन, इस जीव से भी इन पुद्गल परमाणुओं का वियोग होगा, तो भी ये अपने क्रम में पूर्ण गलन स्वभाव में चलता ही रहेगा और एक सिंगल पुद्गल परमाणु का नाश नहीं होगा। हाँ जी। इस देह से आत्मा चली जाएगी, तब भी ये पुद्गल परमाणु अपने पूर्ण गलन स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे और सिंगल वन पुद्गल परमाणु का नाश नहीं होगा। समझ आई बात? पुद्गल का परिणमन एकदम भिन्न निरपेक्ष और आत्मा का परिणमन एकदम भिन्न निरपेक्ष, कोई संबंध नहीं है। कल परसों की धवला की वाचना में, धवला जी ग्रंथ की वाचना में एक बहन ने ऐसा कोई दृष्टांत सुनाया, कहाँ जर्मनी की बात बता रही थी वो, कहाँ की कि कोई न्यूज आई ऐसी कि वहां पर लकड़ी के घर होते हैं, ऐसा कौन सी कंट्री के लिए बोल रही थी वो मेरे को मिस हो रहा है। यहाँ भी दीदी, यहाँ भी लकड़ी के घर होते हैं। हाँ, तो लकड़ी के घर में उन्होंने कील लगाई तो उसकी बैक साइड में छिपकली थी। तो वो कील वो छिपकली तक चली गई। अच्छा। और वो छिपकली उससे अटैच हो गई कील से। हाँ जी, कील से। और सुनना, 5 साल तक वो छिपकली ऐसे ही अटैच रही, लिविंग कंडीशन में। तो फिर वो देखा गया तो अरे ये तो मैंने कील इतने साल पहले ठोकी थी, ये कैसे हो सकता है, और ये अभी भी लाइव है, इसमें जीवंत है, जीव है इसमें, ये कैसे सरवाइव करी इतने दिनों तक। तो उसको पूरा बहुत माइन्यूटली चेक किया गया, तो पता लगाया कि कोई अन्य छिपकली आके और उसके भोजन की व्यवस्था करती थी, अन्य आके। समझ आई बात? और धवला जी ग्रंथ में एक ये चर्चा भी आई कि जो पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंच गति के जीव होते हैं, उनके भोजन पानी की व्यवस्था, सूखे पत्ते कलेक्ट करना, प्रासुक सामग्री भोजन आदि की, तो अन्य त्रियंच जीव उनके लिए इकट्ठा करते हैं। वो यदि किसी नदी तालाब के किनारे आए तो पहले उनको पानी पीने देते हैं, तब खुद पीते हैं। ऐसे परिणाम त्रियंच गति के जीवों को भी पाए जाते हैं।
तो मतलब बाकी जो बिना सम्यक दृष्टि जीव है उनको भी समझ जाता है कि ये सम्यक दृष्टि है। हाँ हाँ, या वे आपस में सम्यक दृष्टि को हेल्प करें, या मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को हेल्प करें, ऐसी बात वीरसेन आचार्य देव के द्वारा आई है। कल्पना करो। अब पता है हमारे गले क्यों नहीं उतरती है वाली बात? इसलिए नहीं उतरती, हम तो उनको वही शरीर सापेक्ष देख रहे हैं ना। ज्ञान से देखो, ज्ञान से। देह थोड़ी कुछ दिखाता है, देह थोड़ी कुछ कराता है। परिणामों का और देह का निमित्त नैमित्तिक संबंध, उधर परिणाम है। वही जीव राशि किसी मनुष्य देह में है तो उसको परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो हाथ पैर से निमित्त बन रहे हैं। ऐसे ही वहां पे एक जीवराज है, जैसे हम जान सकते हैं ऐसे वो भी जान सकते हैं। अब जीव पने देखोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, और हम देह से देखेंगे त्रियंच गति का जीव ऐसा कर लेगा। अरे त्रियंच गति थोड़ी कर रही है, वहां जीव भगवान आत्मा है, जीव है, वहां ज्ञान श्रद्धा चारित्र है, उनके भी कर्म के उदय हैं, उनके भी वैसे परिणाम बनते हैं, भाव बनते हैं। उन भावों में चर्चा हो रही है, काम हो रहा है। समझ आई बात? देह दृष्टि से देखेंगे तो नहीं समझ में आए, जीव से देखोगे तो समझ में आए। बोलो जीव से देखोगे तब तो इस बात का नक्की कर पाओगे कि कोई छायक सम्यक दृष्टि किसी अन्य गति से मनुष्य गति में आ रहा है और 9 महीने गर्भ में है और रहना आत्मानुभूति करता है। कम से कम एक बार तो करेगा ही करेगा, 2 बार छायक सम्यक दृष्टि। तो अब वहां पे तो शरीर के अंग भी नहीं बने अभी प्रॉपर पूरे, मांस का ही लोथड़ा है वहां पे। तो कैसे आत्मानुभूति करता होएगा? तो आत्मानुभूति शरीर से थोड़ी होती है, परिणाम शरीर से थोड़ी होते हैं। बोलो 8 वर्ष का बालक कैसे अरहंत बन जाता होगा? कैसे अरहंत बन जाएगा 8 वर्ष के बालक को? क्या है इसमें? तो कुछ अकल ही नहीं है। 8 वर्ष का बालक क्या होता है? मनुष्य गति में 8 वर्ष की उम्र को पूरी उम्र कही है, अल्पायु नहीं कही। कर्णानियों के अंदर 8 वर्ष की आयु अल्पायु नहीं है, पूरी आयु है। क्यों? कि 8 वर्ष की उम्र में से अंतर मुहूर्त आगे बढ़ के वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है, वो मुनि पद ले सकता है, वो अरहंत बन सकता है। पूरी आयु है, नो प्रॉब्लम। समझ में आई? अपेक्षा है देखो कितनी कितनी, कैसा स्वरूप है। कल्पना दीदी स्वाध्याय में ऐसा बता रही थी कि ये जो हम बोलते हैं ना, अरे बच्चे हैं करने दो, अरे बच्चे हैं, 10 साल का बच्चा है, बच्चा क्या उसको कह रहे हैं बच्चे हैं करने, बच्चों के तो काम ही है ऐसे। आपने ही बच्चे को समर्थ नहीं बनने दिया। उस 8 साल से अंतर मुहूर्त के ऊपर के बच्चे को तत्व ज्ञान करने की पूरी सामर्थ्य, परिपूर्ण सामर्थ्य का धारी है वो 8 साल का बालक, लड़की हो लड़का हो, और भावों से भले ही नपुंसक हो, भावों में चाहे नपुंसक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष वेदी हो, कोई सा भी हो, तत्व ज्ञान कर सकते। बोलो बस त्रियंच गति के जीव कर सकते हैं। बहुत गंभीरता है, बहुत गंभीरता। ठीक है, क्या बात समझ में आई? पुद्गल पूरन गलन स्वभाव वाला है, उसका तो नेचर है गलने का, बिछड़ने का, मिलने का स्वभाव ही वाला है। अब काय की टेंशन? हमें तो मालूम है इसका यही नेचर है। बस जिसका जैसा नेचर है वैसा जान के आनंद करो। ठीक है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल स्वयं गति करते हैं, उनमें निमित्त है वह रूपी अखंड लोकाकाश प्रमाण और एक है। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक है। अधर्म द्रव्य वो भी एक। जीव और पुद्गल गति पूर्वक स्थिति को प्राप्त होते हैं, उसमें निमित्त है वह अरूपी अखंड लोकाकाश प्रमाण एक है। पुद्गल द्रव्य
अनंतानंत है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य एक एक है, हाँ जी, पर काल अणु लोक असंख्यात प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात है। हाँ बहुत जी, लोग ऐसा बोलते हैं असंख्यात लोक प्रमाण है, नहीं एक लोक है, गलती हो जाएगी। असंख्यात लोग नहीं है, एक लोक, एक एक लोक। लोक प्रमाण हाँ, है। असंख्यात। लोक में असंख्यात प्रदेश हैं, हम्म असंख्यात प्रदेश पर एक एक रत्न राशि की तरह जड़ित है हम्म ना, तो हाँ जी, उसकी संख्या हो गई असंख्यात। हाँ जी, ऐसा असंख्यात प्रदेशी आकाश रत्न। ये और एक प्रदेशी है ऐसा। हम्म हम्म ये सभी द्रव्य सर्वज्ञ ने प्रत्यक्ष देखे हैं तथा आगम और युक्ति से सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार ये पांचों अजीव द्रव्य हैं। हाँ जी, ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम्हें लोक। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो, जिनेन्द्र। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।